नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर जो है कल यानी कि शनिवार को मतदान संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक समूचे सूबे में 65.65% मतदान हुआ है। वोटिंग शाम 6 बजे तक संपन्न हुई है और कई जगह 6 बजे भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और इस बार शहरी क्षेत्रों के मतदाता वोट डालने घरों से कम निकले। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई। जहां कड़ा मुकाबला था वहां मतदान ज्यादा हुआ है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं को घरों से बाहर निकाला। और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हरियाणा में देखें मतदान समाप्त हो गया है। और इस बीच जो तमाम दिग्गज नेता है वो अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। जी हां, एग्जिट पोल के मुताबिक देखिए कांग्रेस यहां पर गदगद होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। कई जो है मीडिया संस्थान ये एग्जिट पोल में ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो 10 साल के बाद से एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, क्या किसान आंदोलन की वजह से, किसानों में नाराजगी की वजह से जो है बीजेपी की हालत खराब हुई। देखिए ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलहाल फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट पर 42%, गुरुग्राम विधानसभा सीट पर 47%, सोनीपत सीट पर 48.70% और फरीदाबाद सीट पर 49% मतदान दर्ज हुआ। मतदान की शुरुआत काफी धीमी रही। सुबह 9 बजे तक सिर्फ 7% और 10 बजे तक 13% मतदान दर्ज हुआ। हालांकि दोपहर बाद मतदान में थोड़ी तेजी देखी गई और इसके बावजूद मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव का आंकड़ा पार नहीं कर सका है। वहीं शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ था। वही अब आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार रात 11 बजे तक 61.88% मतदान दर्ज हो चुका था। जिलों में शाम को ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया शुरू होने के कारण मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर हो गई। हरियाणा में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें 567 उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, जबकि 464 निर्दलीय हैं। इनमें से 101 महिलाएं भी शामिल हैं और जो कि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो मुकाबला किसके तरफ जाता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शहरी इलाकों में भाजपा की पकड़ मानी जाती रही है और ग्रामीण में कांग्रेस की, और दोनों दल राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने प्रदेश को जातिवाद क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, इसलिए जनता ने भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिल रहा है और भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इस बीच देखिए तमाम एग्जिट पोल भी लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और हमने कल देखा कि तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी जो है तीसरी बार वापसी कर सकती है और ऐसे में कांग्रेस की नैया पार होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर पिछले आंकड़ों का जिक्र कर ले तो देखिए 1996 से लेकर आज तक कभी भी किसी भी पार्टी ने तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। तो ऐसे में देखिए परंपरा भी यही कहती है कि इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हो सकती है, लेकिन आंकड़े और परंपरा दोनों ही इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 10 साल बाद क्या बीजेपी जो है फिर से तीसरी बार सरकार बनाती है या फिर 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करती है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव देखिए समाप्त हो चुका है और ऐसे में 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। इस पर ही करेंगे चर्चा और इस वक्त हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राम राजेश शर्मा बीजेपी से अपने पक्ष रखेंगे और इसी के साथ साथ नीरज गुप्ता जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस के पक्ष रखेंगे। शुरुआत नीरज गुप्ता जी आपसे करूंगी। अब देखिए कहीं ना कहीं आपकी पार्टी गदगद जरूर नजर आ रही है क्योंकि जो एग्जिट पोल शाम तक नजर आए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अब 10 साल बाद वापसी करते हुए नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप?
नीरज गुप्ता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो, पहुंच पा रही है? हाँ जी हाँ जी आपने सवाल सुना? हाँ जी, नहीं जरा दोबारा बोलिए, आवाज अब आइएगा क्या? जी देखिए, आप कहीं ना कहीं देखिए आपकी पार्टी सर गदगद नजर आ रही है, क्योंकि आप शाम तक देखिए एग्जिट पोल भी सामने आया और जिसमें देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात कर ले, देखिए 44 से 55 सीटें आपकी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। वही मैट्रिक्स ने भी देखिए 55 से 62 सीटें आपको दी है। ऐसे में एग्जिट पोल तो देखिए कांग्रेस पार्टी बनने की ओर इशारा कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बात तो हमने आपको इलेक्शन से पहले ही बोल दी थी, क्योंकि देखिए हम फरवरी 2024 से मैदान में उतरे हुए थे, कभी जन कर सोली के थे, कभी हरियाणा न्याय यात्रा, और लास्ट में हमने कैंपेन चलाया हरियाणा मांगे साहब। ये तो हमें जनता के इनपुट के आधार पर बोला, पहले ही बोला था हमने सभी चैनल पे, मैं डिबेट में बैठता हूं आपके माध्यम से जी। तो 7 सीटें हमारी आ रही हैं। देखिए, जो हम बोला करते थे उन पे आपके एग्जिट पोल ने स्टैंप लगाई है कि हाँ इतनी सीटें आ रही हैं। ये देखिए, काम के आधार पर जनता को हमने मुद्दे पहुंचाए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। हमारे मुद्दे उनके दिमाग पे छाए हुए। देखेंगे सीनियर नेता जब मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उन्होंने हरियाणा के रोड मैप पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनके 2 ही टारगेट थे, गांधी परिवार और राहुल गांधी। चाहे ऑन रिकॉर्ड बात है, चाहे आप ये डिबेट उठा के देख लें, उनकी रिकॉर्डिंग उठा देख लें, फिर वो निजी हमला करने में व्यस्त रहे। हरियाणा की जनता से कुछ नहीं जानी, ना हरियाणा की जनता को उन्होंने बताया कि हमने 10 साल में बेरोजगारी दूर की, महंगाई दूर करी, तो जनता इन सब बातों को समझ पाई। और हमें खुशी है कि हम जनता के मन में उतरने में तैयार हुए। हमने मुद्दों को जो उठाया वो जनता के जहन में बैठ गए। आप देखिए, हमने एक स्लोगन चलाया था, 5 तारीख और बीजेपी फारिग, और हरियाणा की जनता ने 5 तारीख को बीजेपी को यहां से फारिग कर दिया। अक्टूबर 8 बीजेपी स्पाट, ये तय है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। हमें किसी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जनता के फीडबैक मन को पहले ही पढ़ चुके थे, और जनता तराई थी, और जनता वाकई बदलाव चाहती थी। देखियो, ये कहते हमने विकास किया, अरे विकास कहां किया? विकास तो आपने अपने खुद का किया। आपको अपने 5 स्टार कार्यालय बनाने से फुर्सत न मिली। आज हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में इनके 5 स्टार कार्यालय हैं। जनता का विकास कहां हुआ? जनता को आपने लठ मारे हैं। कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं था, सब दुखी थे, चाहे आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, सरपंच हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, क्लर्क हो, कोई भी हो। देखिए आपने कैसे इनको लठ मारे, और 750 किसान की जो हत्या हुई थी उसको जनता भूले नहीं। और इनके देखिए इतने आत्मविश्वास से भरे थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे, इनके मुख्यमंत्री लास्ट तक किसानों के बारे में अनगढ़ बयान देते रहे, और जी कंगना करोड़ थी वो भी बयान देती रही कि किसी की नन वापसी होने चाहिए, ये सब है। तो इससे जनता ने देख लिया, भैया तो किसान तेजी नहीं, किसान विरोधी है। और जवानों के साथ क्यों उन्होंने किया सबको पता है। खेल खिलाड़ी के साथ जब वो विनेश फोगाट जीत के आई ओलंपिक पिछली बार, तो उसे मान सम्मान दिया। जब उसके बारी आई तो उसे मुंह फेर लिया, वो वहां संघर्ष में बैठी रही। जब संदीप सिंह का मामला हो, उससे इस्तीफा नहीं लिया गया। बेटी बचाओ बेटी बचाओ की हवा निकाल दी इन्होंने। जब हमारी सरकार में कुछ भी होता था इस्तीफा लेते थे, और हम फौरन इस्तीफा देते थे। चाहे सहकारिता घोटाला लो, शराब घोटाला लो, नगर निगम घोटाला लो, पर्ची, चाहे पेपर लीक घोटाला हो, नशे का काम कितना बढ़ा, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। सब ये अपने आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि भाई हमने काम किया। और आपको बता दूं, इनके जो नायब सैनिक जो सीएम थे वो भी हारने जा रहे हैं। उनको हेमा मालिनी को बुलाने की जरूरत पड़ गई। हेमा मालिनी का यहाँ क्या काम है भाई? स्टार्ट बचाती थी कि उनकी सभा में भीड़ नहीं होती थी, सभा भीड़ जुड़ाने के लिए उनको हेमा मालिनी को बुलाना पड़ा। तो ये थी इनके हालात है। और बाकी आपकी जनता मोहर लगाई देगी 8 तारीख की, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है। वैसे नीरज गुप्ता जी, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ऐसे में देखिए अभी तो सरकार नहीं बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर देखिए माथापच्ची आपकी भी पार्टी में शुरू हो गई है। सलजा जी कह रही हैं कि आलाकमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाँ जी नीरज गुप्ता जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ जी जी, लौटू आपके पास। रामराजे शर्मा जी हमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामराजे शर्मा जी, अब देखिए शाम तक तमाम जो है संस्थाओं ने एग्जिट पोल भी जो है सामने लाकर रख दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखो, एग्जिट पोल है जो ये सच्चाई से परे है। इन्होंने वहां पे क्या नाम है, मध्य प्रदेश में भी दिखाया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी हुई दिखाई थी, लास्ट में क्या हुआ, हमारी सरकार बनी। तो ये तो एक वैसे अनुमान लगा देते हैं ये
वहां पे कुछ 10-5 लोग खड़े हों, वो किसी विशेष पार्टी के भी हो सकते हैं, उनसे पूछ के कह देंगे जी हमने तो एग्जैक्ट पोल बता दिया। ऐसा नहीं है। और जिस तरह से नीरज भाई खुश हो रहा था, तो नीरज भाई ऐसी बात नहीं है। ये जनता जनार्दन है, ये भगवान का रूप है। 8 तारीख को देख लेना क्या होगा, मैं इतना ही कहूंगा। और बाकी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया और बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर रोजगार दिया, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज किसान मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार चल रही थी। और दूसरा, आगे भी हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जैसे केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, जो हमारे युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, वो दूसरी बार हमारे सीएम बनेंगे। ऐसा हमारा का आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि जनता जनार्दन ये भगवान का रूप है। और जिस तरह से ये कह रहे थे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। ये तो जनता है, जनता के अंदर की बात कोई जानता है क्या? और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला था, भाई संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, तो जनता ने इसका बदला भी लिया है। इनकी काट की अंधी चढ़नी थी, एक बार चढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि जनता नजरअंदाज करेगी। जनता जनार्दन है, जनता जाग चुकी है और जनता ने इनकी झूठ का बदला लिया है। तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह से ये दिन में सपने ले रहे हैं, भाई ऐसी बात नहीं है। ये जनता है, आप तो जनता को पता नहीं क्या क्या कहते हो, और हम तो जनता को भगवान का रूप मानते हैं। ये जनता को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं बीजेपी की का वोटर राक्षस है। मैं शराब देता हूं कुरुक्षेत्र की धरती से। अरे मेरे भाई, आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? ये जनता है तो भगवान का रूप है। कल तक आपकी वोटर थी, आज हमारी वोटर है। जो जनता का काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता उसके साथ होगी। रामराजू शर्मा जी, अभी आपने कहा कि तीसरी बार बीजेपी जो है सरकार बनाएगी और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब देखिए अनिल विज ने फिर से दावा ठोक दिया और उन्होंने कहा है कि अब जो है अगली मुलाकात हो सके तो सीएम हाउस पर होगी। देखो, अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं भाई इच्छा का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं होती। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, उन्होंने अपनी क्या नाम है, मैं समझता हूं इच्छाएं सीमित होती हैं, इकोनॉमिक्स का नियम भी है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छा जताना लोकतंत्र में कोई बुरी बात नहीं है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है हमारा, और हम सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। अपनी अपनी इच्छा होती है और मैं समझता हूं लोकतंत्र में इच्छा का मतलब इजहार करना कोई बुरी बात नहीं हो सकती। और जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं और छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है जनता जरूर आशीर्वाद देगी और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार सीएम बनेंगे। क्योंकि हमने काम किया है, काम के आधार पर हमने जनता का आशीर्वाद मांगा और जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। ये तो वैसे कह रहे हैं भाई हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। अरे मेरे भाई 8 तारीख में ढोल तो खोलन दे, ढोल खोलेंगे, मशीनों में गिनती होगी, जब पता चलेगा। 1996 से ये परंपरा रही है कि आज तक कभी भी कोई भी 10 साल के बाद से नहीं टिक पाई है। अब देखिए एग्जिट पोल भी अब आपके खिलाफ आ रही है, तो ऐसे में परंपरा और एग्जिट पोल दोनों ही आपके खिलाफ है। देखो, परंपरा ये भी रही है, आप इस परंपरा को और जोड़ो ना। ये भी परंपरा रही है, जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है वही पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है। बीजेपी केंद्र में शासन है बीजेपी का, तो हरियाणा की जनता आशीर्वाद देकर यहाँ भी बीजेपी का को सत्ता में लाएगी। ये भी तो परंपरा रही है ना। जिसके केंद्र में शासन है उसी पार्टी का हमारे प्रदेश में शासन होता है, ये भी परंपरा है। तो मैं समझता हूं हमारा जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से
जनता की ऊपर हमारा एतबार है। जिस तरह से केंद्र में भी हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सिर पर हाथ रख के जिस तरह से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको कुर्सी पर बिठाया है, तीसरी बार मौका मिला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका यार पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, क्योंकि उस टाइम में विपक्ष तो होता नहीं था, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे सीएम बनेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है और जनता के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से जन सहयोग मिला है और जुलाना में पहली बार कमल खिलने जा रहा है, जुलाना में, मैं जुलाना में हूं और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिला, मैं कैंडिडेट के साथ गया, ठीक है हमारे को लगता है। देखिए राम राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो पता चल जाएगा आपको, एग्जिट पोल है, आज इनके बाद में वो खनक नहीं है, एक दिन की वेट और कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी काट की अंडी चढ़ी है, किसका बाप का घड़ा फूटेगा, आपको पता चल जाएगा 8 तारीख को। अनिल विज जी के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हैं, जब सरकार रही जब तो दावा नहीं किया, अब सरकार जा रही है तो मैं भैया सीएम बनूंगा। कौन सी सरकार का सीएम बनेंगे भैया, सरकार तो जा रही है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। सपने रह जाएंगे। जब 2 साल 2 बार बीजेपी की सरकार रही तब सीएम बने नहीं। आज यही व्यक्ति जो बैठे हुए डिबेट करते थे, कह रहे थे दलितों का अपमान होता था, अशोक तंवर के बारे में बोलते थे, भैया क्या हुआ, अशोक तंवर आपकी पार्टी छोड़ के आए, आप दलितों को कितना सम्मान करते हैं, उन्होंने वहां घुटन महसूस करी, अब अशोक तंवर दोबारा घर वापसी हो गया, अब क्या बोलोगे भैया। परसों तक तो डिबेट में आप बोलते थे मुझसे, अशोक तंवर का सम्मान नहीं किया। आपके दलित बचे ही कहाँ है भाई, आपके दलित बचे ही कहाँ है। अरे दलित अपने बारे में बोलिए, आप बोल रहे कोई राज नहीं, आप क्वेश्चन आप करना। राम राजेश शर्मा जी, एक मिनट में आपकी बात रखूंगी। जब आप बोल रहे थे नीरज गुप्ता जी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। नीरज गुप्ता जी अपनी मर्यादा बोले, सरकार जा रही है फिर भी ऐठ में है, बीच में बोलते हैं। देखिए आप इनको दलितों को सम्मान नहीं देता। हमारी तो गीता बुक्कल जी हैं, मैनिफेस्टो के चेयरमैन हैं और हमारी शैलजा मैडम एमपी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वो दलित जाति से आते हैं और ये कह रहे हम दलितों को सम्मान नहीं करता। सब झूठ जनता के सामने आ रहे हैं। देखिए जब इंजन की सरकार थी, एक इंजन पहले चला गया और इस इंजन का रेलवे यार्ड में जाने का वक्त हो गया, वहां पर नहीं भैया मेंटेनेंस कराओ 10 साल बाद जागना। तुम्हारी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है और जनता में आशीर्वाद देगी। और जो जनता को राक्षस की बातें आप बताते हो, आपके सीएम ने क्या बोला था भैया, एक आदमी को बोला था अपने कार्यकर्ताओं को फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा, क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। विपक्षी बातें याद रहती है, अपनी बातें भूल जाते हो। जब आपके सीएम बैठे हुए सीएम पद पे बैठा व्यक्ति कहता है मैं फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा, क्यों नहीं उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया आज तक का? क्यों? इसलिए नहीं कि वो सीएम है, कानून सबके लिए बराबर है। तब कानून को मानने वाले आपके कहां गए गृह मंत्री जी कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए झूठ की आपकी काटी फूट चुकी है, पाप का गड़ा फूट चुका है। 8 तारीख को देखना और आप में हिम्मत है मुझसे दोबारा डिबेट करना। 8 तारीख को फिर बताएंगे किसकी सरकार जा रही है, किसकी आ रही है। ठीक है, इसका जवाब देंगे राम राजेश शर्मा जी। लेकिन नीरज गुप्ता जी ये बताइए, अभी तो सरकार बनी नहीं है, लेकिन ऐसे में आपकी पार्टी में सीएम फेस को लेकर अब देखिए सिर फटौल हो रहा है। शैलजा जी कह रही हैं कि अब आला कमान मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अलग अलग ही देखिए सभी दिग्गज अपने अपने दावे ठोक रहे हैं सीएम फेस को लेकर। मैंने नहीं बोला, हुड्डा साहब ने आज भी बोला, कल भी बोला, जो सीएम का फैसला आला कमान करेगा, जो आला कमान करेगा उसको सबको मंजूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात पहले भी तय थी, अब भी तय थी और हमारे सीनियर नेता जो सीएम पद की फेज में सभी इस बात को कह रहे हैं, जो आला कमान करेगा उसका फैसला सबको मंजूर होगा। ठीक है, राम राजेश शर्मा जी जवाब दे दीजिए। देखो इनका पहले ही लट बज रहा है, ऐसा है ना नमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और जब इनका बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, इनका सूत भी बैठ गया, इनका पहले लट बजने लग रहा है। करिए अशोक तंवर जी के बारे में कह रहे थे, भाई अगर थारा बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, अशोक तंवर जी का जिस तरह आप भारी भरकम नेता बना के लेकर गए हो, उसको मुख्यमंत्री बना दिया अशोक तंवर ने। अब भाई जब थारा बिल्ली के भागे छिक्का टूट गया, थारा सूत बैठ गया, असल तो बैठना नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन है। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जनता जनार्दन तीसरी बार हमारे को आशीर्वाद दे रही है और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। तो ये तो कुछ भी कहते रहो, एग्जैक्ट पोल वाले कुछ कहते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता भगवान का रूप है और हमारा जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। ये तो कहते रहते हैं, ये तो कभी कुछ कह देते, उल जलूल बातें करते रहते हैं। इनका कोई प्रवक्ता, इनके प्रवक्ताओं ने पहले धमकी देना शुरू कर दिया था
आपके चैनल पे है, एक इनका प्रवक्ता आता है दिनेश अग्रवाल, वही धमकी दे रहा था, देख लेंगे हमारी सरकार आओगी, देख लेंगे। अरे मेरे भाई, यह जनता देख रही है, देख तो जनता लेती है, जनता देख रही है, जनता तो भगवान का रूप है। आप अभी से कूदने लगे, अभी से धमकी दे रहे हो, तो इस तरह की बातें अच्छा नहीं होता। जनता जनता है, जनता भगवान का रूप है, और जनता आशीर्वाद देती है, वही राजा बनता है। अब राजा मां के पेट से तो राजा पैदा होता नहीं, जो जनता आशीर्वाद देती है वो राजा बनता है। और जनता का आशीर्वाद तीसरी बार हमारे को मिला, केंद्र में भी मिला और प्रदेश में भी मिला, और दूसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी सीएम बनने जा रहे हैं। जी नीरज गुप्ता जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। नीरज गुप्ता जी, देखिए अब देखिए मैडम, जनता फैसला सरकार होती है उसकी ही सरकार देखिए प्रदेश में भी होती है। देखिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता आशीर्वाद देगी। और अगर ये बात तो इन्होंने खुद ही साबित कर दी, केंद्र में किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। इसके लिए ये तो क्लियर हो गया, इनको बहुमत नहीं मिलेगा, तो इन्होंने खुद ही स्टैंप लगा दी। अगर हम उसके हिसाब से चले तो खुद ही क्लियर हो गया, तो इनको बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र में बहुमत नहीं है। लेकिन सब बातों छोड़ के अब एक दिन की वेट कीजिए, 24 घंटे की बात है, और परसों मिलते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा इन प्रवक्ताओं को पहले बोलूंगा, मेरे से डिबेट करना, उस दिन बात करेंगे किसकी सरकार बनेगी, आपकी बनेगी, मेरी बनेगी। मतलब भी 4 घंटे डिबेट करना। अरे तो भैया 4 घंटे क्या, परसों करेंगे ना, परसों करने का अलग मजा आएगा। चाहे सरकार आपकी बनेगी चाहे मेरी बनेगी, फिर बात करेंगे परसों। एक दिन की तस्वीर रखिए ना, पता चल जाएगा आपको। जब आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि सरकार आपकी बनेगी, तो हमें क्या कानून हक नहीं देता कि आत्मविश्वास से भरने का? सिर्फ आपको हक है कि आत्मविश्वास से भरने का। आपने जनता के काम किए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और जनता देखेगी आप कौन होते हैं कि क्या काम किया क्या नहीं। जनता बताइए 8 तारीख को। अगर आप आत्मविश्वास से भर सकते हैं 10 साल बाद, तो हम नहीं आत्मविश्वास से भर सकते क्या? आप अपनी बातों पर स्टैंप लगा रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, तो हम भी कह रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, इसमें गलत क्या है? आप अपनी बात पे, हम अपनी बात पे, 8 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 8 तारीख को पता चल जाएगा। और देखिए अभी इस बात पे लड़ना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता समझदारी का परिचय है। फिलहाल आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं, और एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में जो है तब्दील होगी, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।